गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर है। एक फ्लावर के अंदर आपको मालूम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशन कहाँ पर होती है। अगर एक फ्लावर के अंदर अपने देखें बाहर से अंदर की तरफ, आउटर मोस्ट ऑफ द होल ऑफ द फ्लावर आल्सो कॉल्ड इज कैलिक्स। एक फ्लावर के अंदर सबसे बाहर वाला जो चक्कर है, बाहर वाला होल है, कैलिक्स कहलाता है। उसके बाद वाला चक्कर है कोरोला कहलाता है, और उसके बाद वाला जो चक्कर है, तीसरा चक्कर, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, एंड्रोसियम। और सबसे आखिरी और चौथा जो चक्कर है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज गाइनोसियम। यानी एक जो गाइनोसियम है, जो कि फ्लावर के अंदर जो आखिरी हॉल्स है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और यूनिट ऑफ द गाइनोसियम आल्सो कॉल्ड इज पिस्टिल और कार्पल। गाइनोसियम की जो एक यूनिट है, एक इकाई है, वह क्या कहलाती है? उसको या तो पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बता रखा है। बच्चों, पिस्टिल और कार्पल आपस में कंपोज होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? गाइनोसियम की फॉर्मेशन करते हैं। अब पिस्टिल या कार्पल, इसके लगभग 3 पार्ट्स होते हैं। पिस्टिल और कार्पल डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। बच्चों, 3 इसके पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी। ये तीनों ही पार्ट मिलकर पिस्टिल या कार्पल की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टिप पार्ट ऑफ द पिस्टिल या फ्री एंड ऑफ द पिस्टिल आल्सो कॉल्ड इज स्टिग्मा। इसका जो चौड़ा जो भाग है पिस्टिल का, फ्री एंड जो है, वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा का यहाँ काम क्या है? रिसेप्टिव करने का, ग्रहण करने का। किसको? पोलन ग्रेन्स को। पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले उनको ग्रहण कौन करता है? रिसेप्ट कौन करता है? स्टिग्मा करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल पार्ट, ठीक है। लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल के नीचे वाला जो फूला हुआ पोर्शन है वो क्या कहलाता है? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं? ओव्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरी यहाँ किसके ऊपर टिकी रहती है? थैलेमस के ऊपर, ठीक है। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये है बिफोर पोलिनेशन। पोलिनेशन से पहले की स्ट्रक्चर है। पोलिनेशन से पहले एक फ्लावर के अंदर आपको स्टिग्मा दिखाई देगी, स्टाइल दिखाई देगा, ओवरी दिखाई देगी, ओव्यूल्स दिखाई देंगे। बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब पोलिनेशन हो जाता है, पोलन ग्रेन्स हैं स्टिग्मा के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो आप देख लीजिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो स्टिग्मा है वो भी झड़ जाती है, स्टाइल भी झड़ जाती है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए आप ओवरी एंड ओव्यूल के ऊपर, ओवरी एंड ओव्यूल के ऊपर ध्यान दीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद इनका फ्यूचर क्या है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। एंजियोस्पर्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड ओव्यूल्स, इनका फ्यूचर क्या है, इनका भविष्य क्या है? बच्चों, पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी है, ओवरी आल्सो कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, फ्रूट में चेंज हो जाती है। और ओव्यूल्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू सीड, बीज में रूपांतरित हो जाते हैं।
फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो ओवरी है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर, और जो ओव्यूल्स हैं जो कि ओवरी के अंदर बंद रहते हैं आल्सो कन्वर्टेड इनटू सीड, बीज में रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए अपने मैंगो का फ्रूट खाते हैं या बेर का फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर जो सीड हैं वो फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो ओव्यूल हैं वो सीड को बनाते हैं, ओवरी फ्रूट को बनाती हैं। तो जो सीड है फ्रूट के अंदर बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि जो ओव्यूल हैं वो ओवरी के द्वारा कवर्ड रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आवर्त बीजी, इसलिए इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी का मतलब जो बीज हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको ओवरी बोलते हैं, से कवर्ड रहते हैं, घिरे रहते हैं। बच्चों ये थी एंजियोस्पर्म की बात। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में कभी भी फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती, फल का निर्माण नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती। ओवरी आर आल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सो उसमें क्या है, ओवरी नहीं होती, इसी वजह से उसमें फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो बच्चों उसके जो ओव्यूल्स हैं नेक्ड आई यानी खुली आंखों से, नग्न आंखों से अपने उसके जो ओव्यूल्स हैं जो कि काफ़ी बड़े आकार के होते हैं उनको स्पष्ट अपने देख सकते हैं, लेकिन ओव्यूल्स के चारों तरफ कोई भी कवरिंग या आवरण नहीं मिलता, इसलिए उसमें सिर्फ नग्न बीज ही मिलते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, फ्रूट जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती। तो बच्चों ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, नेक्स्ट लेक्चर में जो ओव्यूल है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल्स हैं आल्सो कॉल्ड इज मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं ओव्यूल्स को? अपने दूसरी जो टर्म्स है उसको अपने क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे।